अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम अपना प्रीवियस चैप्टर जो हमने स्टार्ट किया हुआ है चैप्टर नंबर 2, आज हम इसको फिनिश करने जा रहे हैं। हमने बॉक्स नंबर 2.1 पे इसको फिनिश किया था प्रीवियस वीडियो में। हम वहीं से शुरू करते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि इंग्लिश में वीडियो होनी चाहिए, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हम वीडियो सेशंस करेंगे वो इंग्लिश में भी करेंगे, लेकिन इस वक्त मैं कर रही हूँ आसान वर्ड्स में। एनक्लेक्स को, साउंडर्स को हम पढ़ रहे हैं वर्ड टू वर्ड। मुझे पता है कि बहुत लेंथी वीडियोस हो जाती हैं, लेकिन हमने साउंडर को वर्ड टू वर्ड पढ़ना ही है। जो बच्चे एग्ज़ाम क्लियर करना चाहते हैं, सक्सेसफुल होना चाहते हैं, उनको मैं बता दूं कि फाउंडेशन जो है, बेस जो है, पहला स्टेप जो है वो यही है कि हम साउंडर्स को वर्ड टू वर्ड पढ़ें। फिर हम सेकंड स्टेज की तरफ जाएंगे जिसमें हम बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे और इंशाल्लाह ताला आप सब होने वाले हैं सक्सेसफुल। चलें फिर हम शुरू करते हैं। हमने जहाँ से प्रीवियस वीडियो फिनिश की थी मैं वहीं से स्टार्ट करती हूँ। चलें फिर हम चलते हैं जी अपनी स्टडी की तरफ। अस्सलाम वालेकुम जी। जैसे मैंने कहा लास्ट वीडियो हमने छोड़ी थी बॉक्स नंबर 2.1 पाथवेज टू सक्सेस पे, और वहीं से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो हम पढ़ लेते हैं फाउंडेशन को। आप देख रहे हैं इधर लिखा हुआ है फाउंडेशन, इसको हम देखते हैं। फाउंडेशन: maintaining a strong positive attitude and self-efficacy, thinking about short-term and long-term realistic goals, developing a plan for preparation, maintaining control। अब वो इस एग्ज़ाम की बेस क्या बता रहा है कि आपने एक स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है, सेल्फ एफिकेसी के साथ अपने आप को सोचना है कि भाई हम जो हैं ये कर सकते हैं। नेगेटिविटी तो आपने लानी ही नहीं है। आपने ये सोचना ही नहीं है कि मैं नहीं कर सकता। आप ये एग्ज़ाम सक्सेसफुली पास कर सकते हैं। और जो है फिर आपने अपने शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म रियलिस्टिक गोल, ऐसे नहीं ख्वाबों की दुनिया में जो है ना, वो कहते हैं ना शेख चिल्ली वाली बातें नहीं करनी है। हमने रियलिस्टिक गोल देखने हैं अपने शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म, और उनको जो है अपने दिमाग में रखते हुए रियलिस्टिक गोल हमने बनाने हैं कि हाँ भाई इतने टाइम में मैं ये जो वीडियोस बनी हुई है ना, आई प्रिपेयर द एग्ज़ाम इन 1 मंथ टाइम, आई प्रिपेयर द एग्ज़ाम इन 1 वीक टाइम, ये मैं आपको बता दूं ये रियलिस्टिक नहीं है। ठीक है ना। ये एक ऐसा एग्ज़ाम है, इवन यूएसए वाले जो वहाँ पे नर्सिंग करते हैं वो भी इसको टाइम देते हैं, अच्छी तरह से समझते हैं, पढ़ते हैं, फिर जाते हैं। ये फ़जूल बातें हैं, फ़जूल लोग हैं, ऐसे खामखा में आपको जो है ना डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो आपको जो है ना वर्ड टू वर्ड पढ़ना है, जाना है, समझना है, फिर जाके। तो उसने यही कहा है कि लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म रियलिस्टिक गोल्स आपने अपने इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए बनाने हैं। मेंटेनिंग कंट्रोल, ज़ाहिर है अपने आप, अब आप जो ये एग्ज़ाम करने जा रहे हैं तो आपको जो है ना कंट्रोल रखना होगा अपने आप पे, इमोशनली भी, साइकोलॉजिकली भी, क्योंकि ये एग्ज़ाम है थोड़ा सा टफ़। तो आप इमोशनली भी बड़े वो हो जाते हैं, यार मैं पास नहीं हुआ तो पता नहीं क्या हो जाएगा, लोग क्या बोलेंगे, फैमिली क्या बोलेगी, और साइकोलॉजिकली भी बड़ा इफ़ेक्ट होता है। तो आपने इन सब चीज़ों को कंट्रोल में रखना है, ठीक है ना। फिर वो आ जाते हैं हम लिस्ट पे। लिस्ट क्या कह रहा है जी? लिस्ट वही, राइटिंग शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म रियलिस्टिक गोल्स इन अ जर्नल। एक डायरी बना लें, जर्नल बना लें, वो आपको जो है ना मोटिवेट करेगी। उसमें अपने गोल लिखें कि मैंने 1 वीक टाइम में ये करना है और 3 वीक टाइम में ये करना है। इसी तरह से आपने अपने गोल बनाने हैं। एक और बात मैं आपको बता दूं कि जो भी आप ये गोल बनाएंगे तो आपने अपना, ज़ाहिर है अपनी वर्क लाइफ, स्टडी लाइफ और अपनी फैमिली लाइफ, तीनों चीज़ों को मद्देनज़र रखना है। उसके मुताबिक ये शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल बनाने हैं। मैं इस कोर्स को जी डिवाइड करने वाली हूँ 3 स्टेजेस में, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज और थर्ड स्टेज। फर्स्ट स्टेज होगा जी हम वर्ड टू वर्ड जैसे हम कर रहे हैं साउंडर, और सेकंड स्टेज में हम कंसाइज करेंगे, और थर्ड स्टेज में हम सारे ही प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे। ये थोड़ा सा होगा टाइम कंज्यूमिंग, लेकिन मैं आपको बता दूं बग़ैर साउंडर्स पढ़े आप डायरेक्ट क्वेश्चंस पे नहीं जा सकते। अगर आप जाते भी हैं तो आप मिस कर जाएंगे, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिस कर जाएंगे। और वो जो लोग कह रहे हैं कि इंग्लिश में होना चाहिए, तो इंशाल्लाह मैं जल्दी इंग्लिश में भी बनाऊंगी। पहले जो कैंडिडेट्स थोड़े से चाहते हैं कि उर्दू में समझाया जाए इन बातों को, या आसान अल्फाज में समझाया जाए,
तो मैं इसलिए इसमें बना रही हूँ, लेकिन नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह हम इंग्लिश में ही एक्सक्यूज़ मी, जो हमारी आने वाली वीडियोस होंगी वो इंग्लिश में ही होंगी। चलें जी, फिर आ जाते हैं हम प्लान ऑफ प्रिपरेशन, प्लान फॉर प्रिपरेशन जी। डेवलपिंग अ स्टडी प्लान एंड शेड्यूल, ठीक। डिसाइडिंग ऑन द प्लेस टू स्टडी, अभी तक हम पढ़ाई की तरफ नहीं आए, अभी तक वो आपका माइंड बना रहा है, आपको बता रहा है कि आपने किस तरह से, देखिए बुक्स वाले भी और टेस्ट बनाने वाले भी जानते हैं कि आपको पूरा एक प्लान की ज़रूरत है, शेड्यूल की ज़रूरत है, आपको एक प्लेस ऑफ स्टडी चाहिए, ठीक है ना। फिर आपने बैलेंस करनी है पर्सनल वर्क ऑब्लिगेशंस विद द स्टडी शेड्यूल, क्योंकि स्टडी शेड्यूल है थोड़ा सा हार्ड। ऐसे नहीं कि 2 महीने की स्टडी के बाद आप कह लेंगे मैं NCLEX पास कर लूँगा, नहीं। आपको वर्ड टू वर्ड पढ़नी है साउंडर, पहला तो आपका गोल यही होना चाहिए। क्योंकि जो मैं एक टीचर नहीं हूँ, लेकिन मैंने खुद NCLEX किया है और फर्स्ट अटैम्प्ट में किया है। तो मैंने कैसे किया है, जो गोल, जो स्ट्रैटेजीज़ जो जैसे मैंने अपनाई थी, मैं वैसे ही बता रही हूँ। चलें, शेयरिंग द स्टडी शेड्यूल एंड पर्सनल नीड्स विद अदर्स, इम्प्लीमेंटिंग द स्टडी प्लान। चलें, ये हो गया। अब एक बात और बता दूं मैं आपको कि जब आप ये स्टडी कर रहे होते हैं तो काफ़ी लोगों को तो फैमिली सपोर्ट हासिल होती है, ठीक है ना। वो अपनी पर्सनल नीड्स अपनी जो है वो बता देते हैं, शेयर कर लेते हैं, उसके हिसाब से अपनी स्टडी प्लान जो है वो इम्प्लीमेंट करते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको फैमिली सपोर्ट या वर्क सपोर्ट हासिल नहीं होती, तो वो भी जो है ये मत सोचें कि वो नहीं कर सकते, वो कर सकते हैं, ठीक है ना। आपकी अपनी सपोर्ट और आपके साथ होना लाजमी है, आपका अपना जो सेल्फ डिसिप्लिन है वो लाजमी है, पॉजिटिव एटीट्यूड लाजमी है। दूसरी जो दूसरों की सपोर्ट है वो सेकंड नंबर पे आती है। अब देखें जी, इम्प्लीमेंटिंग योर स्टडी प्लान, हमने खाली बातें ही नहीं करना ना, इनको इम्प्लीमेंट भी करना है, इनको एक्शन में भी लाना है। Selecting as your starting point questions in the content area that is your weaker areas. आपने इम्प्लीमेंट जब करना है तो देखना है कि मैं कौन सा कंटेंट एरिया ऐसा है जिसमें मैं थोड़ा सा वीक हूँ या जिसमें मुझे मज़ीद ज़्यादा स्टडी करने की ज़रूरत है। मेकिंग नोट्स ऑफ कंटेंट एरियाज दैट यू आर अनफेमिलियर विद और हैविंग डिफ़िकल्टी विद। सही है, आपने ऐसे नोट्स बना लेने हैं जो आपके लिए अनफेमिलियर हैं और जिसमें यहाँ आपको डिफ़िकल्टी हो रही है। रीडिंग अबाउट दिस अनफेमिलियर और डिफ़िकल्ट एरियाज इन योर रिव्यू बुक एंड नर्सिंग टेक्स्ट बुक्स। तो आप जब ये अनफेमिलियर जो जो आपके कम ऐसे हैं जो आपको नहीं पता टॉपिक्स, जो ऐसी एरियाज़ हैं जो थोड़े से मुश्किल आ रहे हैं, जैसे कल्चरल का आएगा, क्योंकि आपको कल्चरल भी जानना है। इस बुक में है कि आपने डिफरेंट काइंड ऑफ कल्चर्स को भी मद्देनज़र रखना है। तो ये भी अनफेमिलियर सा होगा थोड़ा सा, थोड़ी सी ऐसी चीज़ें हैं और वो भी थोड़ी सी अनफेमिलियर होंगी। तो आपको वो क्या करना है, रिव्यू बुक से रिव्यू करनी है या अपनी नर्सिंग टेक्स्ट बुक से देखनी है। तो मैं तो आपको साउंडर का ही मशवरा दूंगी और बाद में एंड में जाके हम कैपलान पे जाएंगे। फ़िलहाल हम साउंडर्स को ही करेंगे। यूजिंग द इवॉल्व साइड अकोपनिंग दिस बुक एंड स्टार्टिंग विद द स्टडी मोड, ठीक है ना। आपने इस बुक के साथ वो जो मैंने कहा एक CD होती है इवॉल्व साइड, उसको अपने रखना है अपने साथ साथ, उससे प्रैक्टिस क्वेश्चन करने हैं। वो हम करेंगे स्टेज 2 में जी, स्टेज 3 में, सच स्टेज 2 तो हम कंसाइज करेंगे इसको। प्रैक्टिसिंग एटलीस्ट 4000 क्वेश्चंस बिफोर टेकिंग द NCLEX। जस्ट अ मिनट, बिफोर जी आपने 4000 क्वेश्चन जो हैं बिफोर टेकिंग द NCLEX। रीडिंग रैशनल जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि आपके 4 क्वेश्चंस रैशनल पढ़ने से हल हो जाते हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं होता जो साउंडर में क्वेश्चन है वही क्वेश्चन आपका आगे आएगा, ठीक है। एंड स्ट्रैटेजीज फॉर एवरी क्वेश्चन, मूविंग टू द एग्जाम मोड ऑन द इवॉल्व साइड, टेकिंग एग्जाम टू डिटरमिन योर readiness for the NCLEX and any content area that still needs some nurturing। तो रीडिंग रैशनल स्ट्रैटेजीज़ देखें, जब आप क्वेश्चन करते हैं तो आपको सिर्फ आंसर ही रटना नहीं है,
आंसर रटने के साथ आपको जो है उसका रैशनल और स्ट्रैटेजीज भी देखनी है, क्योंकि एग्ज़ाम में इसी टाइप का क्वेश्चन आ जाता है जिसमें जो रैशनल से लिया हुआ होता है। तो फिर जो है ना आपने अपने देखना है, आपने अपने आप को जब आप जाएंगे ना प्रैक्टिस को, इसीलिए मैं कह रही हूँ पहले हम वर्ड टू वर्ड पढ़ेंगे, जब हम प्रैक्टिस क्वेश्चन पे जाएंगे ना, जब हम प्रैक्टिस पे जाएंगे, इवॉल्व साइड पे जाएंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि हम एनक्लेक्स के लिए रेडी हैं या नहीं हैं। पॉजिटिव पैम्परिंग, प्लानिंग टाइम फॉर एक्सरसाइज एंड फन एक्टिविटीज़। यही नहीं ना पढ़ते रहना और बोर हो जाना है, डम हो जाना है, माइंड स्लीपी हो जाएगा आपका। ऐसा नहीं, आपको थोड़ी सी एक्सरसाइज भी करनी है, थोड़ा फन भी दिखाना है, थोड़ी सी अपने आप को मोटिवेट भी करना है। इफ़ यू फील योर सेल्फ दैट आप इस एग्ज़ाम के बारे में बात करके अपने फ्रेंड्स के साथ या अपनी जो स्टडी कंपेनियन है उनके साथ बात करके अपने आप को हल्का महसूस करते हैं, तो आप इसके बारे में डिस्कस करें। और आप एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपने बैठना है, आप बैठने वाले हैं, बैठ के पढ़ने वाले हैं, तो लाजमी बात है कि आपके ब्रेन को ऑक्सीजन चाहिए। आप खुद नर्स हैं, आपको अच्छी तरीके से पता है कि सर्कुलेशन की अहमियत क्या होती है, एक्सरसाइज की अहमियत क्या होती है, तो वो आपको करना है। फ़न एक्टिविटीज़ आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं। आपका जो है, जो भी है फैमिली में जो जैसे भी आप फ़न करते हैं वैसे करें। इस्टेब्लिशिंग हेल्दी ईटिंग हैबिट्स, हाँ, इसके साथ ये बहुत ज़रूरी है। नर्सिस, ऑल नर्सिस लिसन केयरफुली कि ये बहुत बहुत ज़रूरी है कि आपने हेल्दी ईटिंग करनी है। ऐसे नहीं है कि आपने बहुत सारा बर्गर खा लिया, पिज़्ज़ा खा लिया, वो आपको स्लीपी करेगा, आपका ब्रेन भी इतना एक्टिव नहीं रहेगा। तो ये बहुत ज़रूरी है कि जो है हेल्दी ईटिंग हैबिट्स होनी चाहिए। अब इसके लिए तो पूरा एक वीडियो ही हो जाएगा, लेकिन खैर नर्सिस को पता होना चाहिए कि फ्रूट्स, सब्ज़ी और इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, सैलड, फ्रूट सैलड और ओट्स, ये बॉयल एग, हाई प्रोटीन डाइट, ये सब चीज़ें हेल्दी होती हैं। आप इनको अपनी लाइफ में रखें ड्यूरिंग स्टडी, ये बहुत ज़रूरी है। इंक्लूडिंग एक्टिविटीज़ इन द शेड्यूल दैट प्रोवाइड पॉजिटिव मेंटल स्टिमुलेशन। लेकिन फिर उसने वही कह दिया कि अपने पूरे शेड्यूल में ऐसी एक्टिविटीज़ आपने रखनी है जो आपको पॉजिटिव मेंटल स्टिमुलेशन देती हैं। आपने नेगेटिविटी की तरफ, नेगेटिव का वर्ड अपनी लाइफ से निकाल दें, बस ख़त्म कर दें। ठीक है, जितने बच्चे पढ़ रहे हैं एनक्लेक्स पढ़ने वाले सब बच्चों को यही है ताकीद कि जी अपने पॉजिटिविटी रखनी है फ्रॉम स्टार्ट टू एंड। ठीक है, फाइनल प्रिपरेशन, चलें जी। रिव्यूइंग एंड आइडेंटिफाइंग गोल्स अचीव्ड, रिमेनिंग फोकस टू कंप्लीट द प्लान ऑफ स्टडी, writing down the date and time of the examination and posting it next to your name with the letters RN following and the word yes। ठीक है, आप स्टाफ नर्स तो बन गए हैं, रजिस्टर्ड नर्स तो बन गए हैं अपने अपने कंट्री में, लेकिन वो आपको फाइनल प्रिपरेशन यही कह रहा है कि आपने अपने गोल अचीव करने, ठीक है, आइडेंटिफाई करने हैं जो आप अचीव कर सकें। अपने आप को रिव्यू करना है कि यार मैंने ये भी किया था, मैं ये भी किया, मैंने ये भी किया, मेरी ये भी सक्सेस है, मेरी ये भी सक्सेस है, वो याद रखना है। वो आपको और पॉजिटिव एटीट्यूड देगी कि जब मैंने इतने सक्सेसफुल काम कर लिए हैं तो आगे भी मेरी लाइफ में अच्छा ही होगा। रिमेनिंग फोकस टू कंप्लीट द, आपने फोकस रहना है क्योंकि आपने स्टडी प्लान को कंप्लीट करना है, और अपनी एग्ज़ाम की डेट और टाइम डाल लें और उसके आगे यस लिख दें, उसके आगे RN लिख दें। वो आपको एक मोटिवेशन देगा, आपको बताएगा कि यस यू कैन, यू कैन एंड यू कैन। चलें जी, प्लानिंग का टेस्ट ड्राइव टू द टेस्टिंग सेंटर, वो आपको ये ज़ाहिर है ये तो लास्ट स्टेप्स हैं कि आपने फिर इसके लिए तो मैं एक बड़ी अच्छी सी अगले वीडियो बनाऊंगी कि आपने अपनी देखना है कि आपने टेस्ट सेंटर जाना है तो आपने कैब से जाना है, आप किसी और कंट्री में जा रहे हैं या आप उसी कंट्री में कर रहे हैं, तो आपको उस टेस्ट सेंटर का पता होना चाहिए। इंगेजिंग इन रिलैक्सिंग एक्टिविटीज़ ऑन द डे बिफोर द एग्ज़ामिनेशन, यह नहीं कि एग्ज़ाम कर ले आपने किताब उठाई हुई है धड़ाधड़ रटे 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 लगा रहे, ऐसा नहीं है। आपने एक दिन पहले एग्ज़ाम से अपने आप को रिलैक्स कर लेना है, भूल जाना। आप ये सोचेंगे कि आपको तो कुछ याद ही नहीं आ रहा, लेकिन ऐसा नहीं होगा। जब आपने पढ़ा हुआ होगा,
जब आप जाएंगे एग्ज़ाम में एग्ज़ाम देने के लिए तो मेमोरीज़ खुलती जाएंगी, ठीक है ना। ऐसे लगेगा विंडो ओपन हो रही है, विंडो ओपन होगी और आपको जो है ना रियल क्यों मिलेंगे, एनालाइजिंग क्यों मिलेगा, आपको सब कुछ याद आएगा और आप क्वेश्चन का आंसर कर पाएंगे। चलें जी, डे ऑफ द एग्ज़ामिनेशन आ गया आपका डे ऑफ द एग्ज़ामिनेशन। अब ये छोटी सी मैं इसको रिपीट कर देती हूँ, लेकिन इंशाल्लाह हम बहुत ही अच्छी वीडियो इस पे बनाएंगे कि जो बच्चे एग्ज़ाम देने जा रहे होंगे वो एक दिन पहले देखेंगे तो दे फील बेटर। चलें जी, ग्रूमिंग योर सेल्फ फॉर सक्सेस। आपने अपने आप को प्रिपेयर करना है, ग्रूम करना है सक्सेस के लिए। ईटिंग अ न्यूट्रिशियस ब्रेकफास्ट, ऐसा नहीं कि मेरा कुछ खाने को दिल नहीं चाह रहा, मैं नॉशियस हो रहा हूँ या मुझे नौजिया हो रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपने अच्छा हेल्दी ब्रेकफास्ट लेना है क्योंकि आप बैठने वाले हैं एग्ज़ाम में काफ़ी देर के लिए, तो आपको चक्कर ना आए, आप डिजीनेस ना हो, लेथार्जिक ना हो, तो अच्छा न्यूट्रिशियस ब्रेकफास्ट लाजमी है। Maintaining a confident and positive attitude and self-efficacy. Maintaining control, breath, and focus. Meeting the challenges of the day. Reaching the peak of the pyramid to success. देख लें फिर आपने अपना कॉन्फिडेंट पॉजिटिव एटीट्यूड सेल्फ एफिकेसी ये तो लिख लेनी अपनी बॉडी पे ना, अपने ब्रेन पे, अपनी आँखों में, हर जगह लिख लेना है, आपने अपने दिमाग में बिठा लेना है, ठीक है ना। मेंटेनिंग कंट्रोल, ब्रेथ एंड फोकस, आपने अपने आप को कंट्रोल में रखना है, नर्वस नहीं होना, अपनी डीप ब्रेथ एक्सरसाइज करनी है, रिलैक्स रहना है। मीटिंग द चैलेंजेस ऑफ द डे, ज़ाहिर आपको एक जब भी कोई क्वेश्चन ऐसा आएगा हार्ड वाला, जब आप पास हो रहे होते हैं ना, आपका ग्राफ ऊपर जा रहा होता है, तो वो आपको थोड़ा सा सॉफ्टवेयर जो है ना डिफ़िकल्ट टाइप का क्वेश्चन देता है, तो आपने ये जहन में रखना है कि ये एक चैलेंज है और जो है ना आपने इसको कर लेना है और जो है उसके लिए आपने अपने आप को प्रिपेयर कर लेना है। फिर जी ज़ाहिर है आपने पैरामिड टू सक्सेस रीच करना है। फिर क्या ख्याल है आपका, हम ये भी पढ़ लें बॉक्स 2.2 डेवलपिंग अ प्लान फॉर स्टडी। तो ये है जी बॉक्स 2.2 डेवलपिंग अ प्लान फॉर स्टडी। इसमें आपने क्वेश्चन पूछने हैं, ठीक है ना। हम जो है ना अपनी लाइफ में ख़ुद बड़े अच्छे सेल्फ ऑब्ज़र्वर होते हैं, हमें दूसरे तो ऑब्ज़र्व करते ही करते हैं अपनी जजमेंट के साथ, लेकिन हम अपने आप को अच्छे तरीके से ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। हम जानते हैं कि हमारे अंदर कौन सी ऐसी वीकनेसेस हैं और कौन सी ऐसी क्वालिटीज़ हैं, हमें अपने आप को जो है जानने का अच्छे तरीके से पता होता है, ठीक है। तो इसमें आपने कुछ क्वेश्चंस अपने आप से करने हैं क्योंकि आप डेवलप कर रहे हैं एक प्लान कर रहे हैं, एक नई जर्नी का आगाज़ कर रहे हैं, स्टडी का आगाज़ कर रहे हैं। तो आपने क्या देखना है, चलें जी वो क्वेश्चंस हम रिपीट कर लेते हैं क्योंकि कई दफ़ा देखिए ये ज़रूरी नहीं होता कि आप वीडियो देखें ही। आप जब कोई काम कर रहे हैं ना, आप वीडियो सुन सकते हैं। यू आर डूइंग समथिंग लाइक यू आर गोइंग टू गो फॉर अ लॉन्ग जर्नी, तो आपने अगर जाना है, किसी लंबे सफ़र पे आप जा रहे हैं या कोई ऐसा आप काम कर रहे हैं, कुकिंग कर रहे हैं, फीमेल कैंडिडेट्स के लिए, इवन मेल कैंडिडेट्स के लिए भी कुकिंग कर रहे हैं या कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जिस पे आप कंसंट्रेट करके वीडियो नहीं देख सकते, तो आप हेडफोन लगाएं, आप सिर्फ लिसन करें, ठीक है ना, लिसन करें। ये इसीलिए वर्ड टू वर्ड मैं इसको रीड कर रही हूँ कि जो लिसन करने से भी इंसान को बहुत सारी चीज़ें याद रहती हैं। और मैं तो बहुत ही आसान वर्ड्स यूज़ कर रही हूँ, कोई एकेडमिक, कोई टीचर वाला तो वो वाला है ही नहीं कि मैं बोलूँ कि मेरा इतना एक्सपीरियंस है पढ़ाने में ये वो। तो ये जो है मेरा अपना स्टडी प्लान है और आई गॉट सक्सेसफुल, सो आई थॉट कि जो भी इसको फॉलो करेगा इंशाल्लाह ताला वो ज़रूर सक्सेसफुल होगा। चलें जी फिर जाते हैं। इस तरह वीडियो तो बहुत लंबी हो जाती है, लेकिन भाई क्या करें, हमने वर्ड टू वर्ड स्टडी करनी है। साउंडर्स की मैं आपको कह दूं कि ये फाउंडेशन है, ये ज़रूरी है अगर आपने सक्सेसफुल होना है। जो बच्चे उर्दू नहीं समझ सकते उनको मैं बता दूं, इफ़ यू वांट टू बी सक्सेसफुल इन दिस एग्ज़ाम, इट्स इम्पोर्टेंट रियली इम्पोर्टेंट, crucial important that you have to read Saunders book word by word. I'm going to make some videos in English, but later on, first I need to do in this my language, but I'm gonna do it later on, okay, word to word. But this is crucial, essential, whatever the word you want to use,
but it is highly important to read sounders word to word in your NCLEX if you want to be successful. If you want to pass your exam, it's important. It is a foundation step. तो बच्चों, मैं ऐसे टाइम ज़ाया नहीं कर रही हूँ, हमें पढ़ना है वर्ड टू वर्ड। चलें जी, आ जाए क्वेश्चन की तरफ। बातें हो गई बहुत सारी। डू आई वर्क बेटर अलोन और इन अ स्टडी ग्रुप? या आपने अपने आप से पूछना है कि मैं अकेले आराम से पढ़ सकता हूँ या स्टडी ग्रुप में। कुछ बच्चे कहते हैं कि जब हम बहुत सारे लोगों के साथ बैठ के डिस्कशन स्टाइल में पढ़ते हैं तो हमें याद रहता है, जबकि कुछ का पॉइंट ऑफ व्यू होता है, कुछ सोचते हैं कि हम जब होते हैं ना अकेले अकेले स्टडी करते हैं तो वो हम बेहतर कर लेते हैं। इफ़ आई वर्क बेस्ट इन अ ग्रुप, हाउ मैनी स्टडी पार्टनर्स शुड आई हैव? कुछ लोग कहते हैं यार 2 लोग ही बहुत हैं, हम 2 के साथ बैठेंगे स्टडी करेंगे हमें याद हो जाएगा। कुछ कहते हैं कि ज़्यादा होना चाहिए, कुछ कहते हैं कि एक ही स्टडी पार्टनर काफ़ी है। तो ये आपको ख़ुद डिसाइड करना है। हु आर दिस स्टडीज़ पार्टनर्स? कौन हो सकते हैं? ज़ाहिर है वही होंगे जो NCLEX की तैयारी कर रहे होंगे, और उनका भी जो मैच होना चाहिए, ब्रेन जो है ना आपके, केमिस्ट्री मैच होनी चाहिए कि वो भी चाहें कि भाई हम पार्टनर के साथ स्टडी करें। ऐसा नहीं कि जो आपका कैंडिडेट है, नेक्स्ट जो पार्टनर है आपका, वो चाह ही नहीं रहा, वो अकेला पढ़ना चाह रहा है और आप चाह रहे हो ग्रुप स्टडी हो, तो फिर मैच नहीं बन पाएगा। आपको देखना पड़ेगा जो स्टडी पार्टनर्स आप ही की तरह स्टडी करना चाहते हैं उनके साथ मैच बनाएं। हाउ लॉन्ग शुड माई स्टडी सेशंस लास्ट? सो कितनी देर की स्टडी मुझे चाहिए? भाई मैं अपना पर्सनल, टू बी ऑनेस्ट, वेरी सिंसियर, मैं अपना पर्सनल वो आपको दूंगी कि जब मैं स्टडी करती थी तो आई नेवर सॉ द टाइम। मैं तो कभी 6 घंटे लगातार स्टडी कर रही हूँ, कभी 4 घंटे कर रही हूँ, कभी 2 घंटे कर रही हूँ, और कभी आधा घंटा भी, और कभी सिर्फ और सिर्फ लिसनिंग कर रही हूँ। तो मैं आपको यही कहूँगी, ये आप पर डिपेंड करता है। दिस द टाइम ऑफ द डे दैट आई स्टडी मेक अ डिफरेंस, कि आपको जो टाइम है इवनिंग में, मॉर्निंग में, आफ्टरनून में कोई डिफरेंस करता है। कुछ लोगों को स्टडी जो होती है वो रिटेन मोर, आई स्टडी इन द मॉर्निंग। आपने अपने आप से ये क्वेश्चन पूछना है कि अगर मैं मॉर्निंग में स्टडी करूँ तो मुझे ज़्यादा याद रहती है, या अगर मैं इवनिंग में करूँ तो ये जो है, या आपने अपने आप से क्वेश्चन पूछ के उसके मुताबिक जो है बनाना है स्टडी प्लान। हाउ डज माई वर्क शेड्यूल अफेक्ट माई स्टडी पैटर्न? ज़ाहिर है आप वर्क भी कर रहे हैं, आप स्टाफ नर्स हैं, आपकी ड्यूटी भी है 8 आवर्स, 6 आवर्स शिफ्ट, 12 आवर्स शिफ्ट। तो ये आपने देखना है कि जो मेरा वर्क शेड्यूल है वो इफ़ेक्ट मेरा स्टडी पैटर्न के साथ कैसे मैच करेगा, कैसे हम उसको सेट करेंगे। हाउ डू आई बैलेंस माई फैमिली ऑब्लिगेशंस विद माई नीड टू स्टडी? अगर आप मेल हैं तो आपकी फैमिली ऑब्लिगेशंस भी होंगी, एज ए मेल आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कुछ ना कुछ घर में, और अगर फीमेल हैं तो भी आपकी फैमिली ऑब्लिगेशंस होती हैं। तो आपने अपनी स्टडी और फैमिली लाइफ को बैलेंस करके चलना है। इतना अपने सर पे सवार नहीं कर लेना। आपने ये नहीं सोचना कि आप स्टडी कर रहे हैं तो घर नहीं चला सकते, घर के काम नहीं कर सकते, फैमिली को टाइम नहीं दे सकते, और अगर आप फैमिली को टाइम देते हैं तो स्टडी नहीं कर सकते। नहीं, ऐसा नहीं है। हम इंसान हैं, दूसरी बात नर्सेज हैं, हम मैनेज कर लेते हैं। तो हमें ऐसा ही प्लान जो है स्टडी का डेवलप करना है जो हम अपनी वर्क, फैमिली ऑब्लिगेशंस को पूरा कर सकें। चलें जी, डू आई हैव अ कंफर्टेबल स्टडी एरिया एट होम? क्या घर में हमारे कंफर्टेबल स्टडी एरिया है? इसके लिए टेबल कुर्सी की तलाश में ना निकल जाएं। जहाँ भी आप बैठ के पढ़ सकते हैं, ठीक है ना, वहाँ आप बैठ के पढ़ें। और शुड आई नीड अनदर एनवायरनमेंट दैट इज़ कंड्यूसिव टू माई स्टडी नीड्स? या मुझे एक और एनवायरनमेंट की एरिया की ज़रूरत है। फॉर एग्ज़ाम्पल लाइब्रेरी हो गई, या कोई भी ऐसी जगह हो गई। फ्रेंड्स के साथ प्लान बना लिया, अगर आप किसी कोचिंग जा रहे हैं तो वहाँ पे आपका स्टडी एरिया होगा, कोई लाइब्रेरी होगी, वहाँ पे आप पढ़ने बैठ गए। तो इन चीज़ों को ये मेंशन कर रहा है। चलें, ये हमने पढ़ा, ये देख लें जी, 1 मिनट, इसको हम
तो हम थे इधर, मैं दोबारा से इसको लेती हूँ। योर प्लान मस्ट इंक्लूड हाउ यू विल मैनेज योर स्टडी नीड्स विद योर अदर ऑब्लिगेशंस योर फैमिली। फिर मैंने बॉक्सेस कराने शुरू कर दिए, तो अब हम जाते हैं आगे। योर फैमिली एंड ये देख लें, फिर इस पे आ जाता है, हमने बॉक्सेस कर लिए। इसी को वो कह रहा है एंड फ्रेंड्स आर की प्लेयर्स इन योर लाइफ एंड आर गोइंग टू बिकम पार्ट ऑफ योर पैरामिड टू सक्सेस। अगर आपकी सपोर्टिव फैमिली है, फ्रेंड्स हैं, तो वो जो की पार्ट्स अदा करेंगे आपकी सक्सेस में। आफ्टर यू हैव एस्टेब्लिश योर स्टडी नीड्स, कम्युनिकेट योर नीड्स एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ योर स्टडी प्लान टू योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। आपको इन्वॉल्व करना पड़ेगा अपनी फैमिली को। आपने जब प्लान बना लिया अपना स्टडी का, आप अपनी फैमिली के साथ डिस्कस करेंगे, आप उनको बताएंगे कि देखें मेरा ये जो है ना स्टडी का टाइम होगा, ये बड़ा क्रूशियल टाइम होगा, इसमें मुझे डिस्टर्ब ना किया जाए, या इसके बाद जो भी मेरी फैमिली ऑब्लिगेशंस होंगी वो मैं कर लूँगा या कर लूँगी। ठीक है ना। तो आपने कम्युनिकेशन भी करनी है, अपने फ्रेंड्स को भी बताना है कि भाई हम बाहर नहीं जा सकते, हम कुछ मेरी स्टडी चल रही है तो मैं बाद में जाऊँगा, या किसी इस तरह से करके आपने कम्युनिकेशन करनी है। A difficult part of the plan may be how to deal with family members and friends who choose not to participate in your plan for success. ये जी बड़ा ही मुश्किल मुश्किल मरहला होता है जब आपके फैमिली मेम्बर्स या आपके फ्रेंड जो हैं वो आपके उसमें पार्टिसिपेट नहीं करते, आपके प्लान में, सक्सेस के प्लान में, या आपको निगलेक्ट करते हैं या किसी भी तरह से सपोर्टिव नहीं होते। तो ये थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है आपके लिए, ठीक है ना। लेकिन देखें इसको भी पता है कि भाई ये एग्ज़ाम है, फैमिली नीड्स हैं, फ्रेंड्स हैं, सब कुछ है, कुछ सपोर्टिव होते हैं, कुछ नहीं होते। तो इस बुक ने भी उसके, इसीलिए मैंने आपको कहा कि जब जब मैं लो फील करती थी मैं चैप्टर 2 पे जाती थी। चलें जी। फॉर एग्ज़ाम्पल, व्हाट डू यू डू इफ़ अ फ्रेंड आस्क यू टू गो टू अ मूवी एंड इट इज़ योर शेड्यूल्ड स्टडी टाइम। अब जो है पूछ लिया है फ्रेंड ने मूवी के लिए, या वो किसी फैमिली गैदरिंग में जाना चाहते हैं, तो आपने क्या करना है, वो तो आपको पढ़ाई का काम है। योर फ्रेंड में से टेक सम टाइम ऑफ, कुछ यार कुछ ऑफ कर लो, अब यू हैव प्लेंटी ऑफ टाइम टू स्टडी, कि तुम्हारे पास बहुत टाइम है स्टडी का, तो कुछ ऐसा है कि ये कर लो, ठीक है ना, ब्रेक ले लो। स्टडी लेटर व्हेन वी गेट बैक, बाद में कर लेना स्टडी जब हम आ जाएंगे। यू आर फेस्ड विद द डिसीजन, आपको डिसीजन करना है। यू मस्ट वे ऑल फैक्टर्स केयरफुली, आपने सारे जो है फैक्टर्स को केयरफुली चेक करना है। ऐसे नहीं जिन्हें लाया गली और नाल टुर चली, कि फ्रेंड ने बोला चलो जी मूवी देखने चलते हैं, आपके पास इनफ टाइम है, आपने ना सोचा ना समझा चले गए। किसी और फैमिली मेम्बर ने बोला कि फैमिली गैदरिंग है, किसी की इंगेजमेंट हो रही है, कोई रिश्ता पक्का हो रहा है, कोई छोटी मोटी बात है, आप वहाँ चले गए, नहीं। यू मस्ट कीप योर गोल्स इन माइंड, आप एक डिफरेंट पर्सन हैं, आप एक एनक्लेक्स के कैंडिडेट हैं, आप एक जो है ना अपने गोल को अपने माइंड में रखें। एंड रिमेंबर दैट यू नीड फॉर पॉजिटिव मोमेंटम इज़ क्रिटिकल, ठीक है ना। आपको जो हासिल करना है उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है। पॉजिटिव मोमेंटम इज़ क्रिटिकल। सो आपकी जो नीड है, आपके पॉजिटिव आपका आउटकम आना है, उसके लिए ज़रूरी है कि आपने जो गोल सेट किए हुए हैं उन पे कायम रहें। योर डिसीजन में नॉट बी एन ईजी वन, आपका डिसीजन हो सकता है आसान ना हो, बट इट मस्ट बी वन दैट विल इंश्योर दैट योर गोल ऑफ बिकमिंग अ रजिस्टर्ड नर्स इज़ अचीव्ड। बट ये जहन में रखें कि आपने रजिस्टर्ड नर्स बनना है और ये गोल आपको अचीव करना है, और इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए, कुछ सेक्रीफाइसेस करते हुए, कुछ कुर्बानियाँ देते हुए आपने इस जो अपना गोल है इसको अचीव करना है। देखें जी पूरा चैप्टर, ये साउंडर का हम चैप्टर पढ़ रहे हैं, ये बातें मैं अपनी तरफ से नहीं कर रही, ये देखें ये इस चैप्टर में लिखी हुई हैं। ये बता रहा है आपको कि क्या करना है, क्योंकि उनको पता है, उन्होंने एग्ज़ाम जो है तश्कील दिया है, एग्ज़ाम प्रोड्यूस किया है, उनको पता है कि किस टाइप का है। उनको ये भी पता है कि ज़ाहिर है कैंडिडेट फेस करेंगे डिफरेंट काइंड ऑफ चैलेंजेस, तो आपने कैसे मैनेज करना है।
नेक्स्ट जी, नेक्स्ट आ गया इम्प्लीमेंटिंग योर प्रिपरेशन प्लान। सारी देखें जी, उसने पहले आपका माइंड बनाया है, आपको बताया है सब कुछ, उसके बाद इम्प्लीमेंट कैसे करना है। चलें जी, पढ़ते हैं फिर। बिगिन विद अ सेल्फ असेसमेंट ऑफ योर स्ट्रॉन्ग एंड वीकर एरियाज इन नर्सिंग कंटेंट। उसने बार बार बोल दिया, आपको पता है कि आपका वीकर क्या कौन सा एरिया है, नर्सिंग कंटेंट एरिया। किसी को कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पसंद होता है, किसी को रीनल पसंद होता है, कोई जी सर्जिकल एरिया में बड़ा ही कॉम्पिटेंट होता है, कोई मेडिकल एरिया में बड़ा ही कॉम्पिटेंट होता है। तो आपने खुद डिसाइड करना है कि वीकर एरिया कौन सा है। आस्क योर सेल्फ द फॉलोइंग क्वेश्चन। अगेन वो कह रहा है कि अपने आप से पूछें ये सवाल, ठीक है ना। व्हाट आर माई स्ट्रॉन्ग एरियाज इन नर्सिंग कंटेंट। कौन से मेरे स्ट्रॉन्ग एरियाज़ हैं, कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं या कौन से ऐसा एरिया है जो मुझे अच्छी तरह से याद हो जाता है या मैं अच्छी तरह से उसको ग्रिप कर पाया हूँ। व्हाट आर माई वीकर एरियाज़ इन नर्सिंग कंटेंट। कौन सा मेरा ऐसा वीकर एरिया है जो मैं नहीं कर पाता या बड़ा वीक हूँ उसमें। क्योंकि इसमें आपने सब में स्ट्रॉन्ग होना है। एनक्लेक्स एक ऐसा टेस्ट है, इसमें आपको सारे जो आपका कोई वीकर पॉइंट होना ही नहीं चाहिए, ठीक है ना। आपने स्ट्रॉन्ग होना ही, इसलिए कह रहा है व्हाट स्ट्रॉन्ग एंड वीकर एरियाज वर आइडेंटिफाइड इन एनी स्टैंडर्डाइज टेस्ट दैट आई टुक। मैंने जो पहले टेस्ट किए थे, पहले एग्ज़ाम किए थे, उसमें मैंने अपने वीकर एरिया भी देखे थे और जो है अपने स्ट्रॉन्ग एरिया भी देखे थे और उनको आइडेंटिफाई करके मैंने कैसे अपना टेस्ट प्लान किया था। पास्ट वाले की बात कर रहा है, क्योंकि आप अपने पास्ट एक्सपीरियंस से नया जो है वो नया प्लान जो है वो सेट करेंगे। अच्छा जी, आगे चलते हैं फिर। इसको पढ़ लेते हैं। ये देखें आप, फिर वही मतलब बात आपको जो है ना सारी बात वही है। आपको वो बार बार यही कहते हैं कि आपने जो है ना कैसे प्रिपेयर करना है अपने आप को। प्रिपेयर फॉर आगे आ गया फॉर द एनक्लेक्स बाय, अच्छा इसको मैं वो कर रही हूँ। प्रिपेयर फॉर द एनक्लेक्स बाय प्रैक्टिसिंग टेस्ट क्वेश्चंस, ठीक है ना। आपने प्रैक्टिस करनी है टेस्ट क्वेश्चंस की। सिलेक्टिंग क्वेश्चंस इन द कंटेंट एरिया दैट इज़ योर वीकर एरिया एज ए स्टार्टिंग पॉइंट। जब आपने प्रैक्टिस करनी है, अपना वीक एरिया देख लेना है, उसको आपने बार बार करना है या प्रैक्टिस करनी है। मेक नोट्स ऑफ कंटेंट एरिया दैट यू आर अनफेमिलियर विद और हैविंग डिफ़िकल्टी विद। नोट बना लेने हैं ऐसे उसके लिए, ऐसे अनफेमिलियर पॉइंट्स के लिए या जिसमें आपको डिफ़िकल्टी हो रही है उसके लिए। एट द एंड ऑफ योर शेड्यूल स्टडी सेशन लुक अप एंड रीड अबाउट दिस अनफेमिलियर और डिफ़िकल्ट एरियाज इन योर रिव्यू बुक एंड नर्सिंग टेक्स्ट बुक। आपने एंड में अपनी रिव्यू बुक वो फाउंडर को कह रहा है जी, या फिर आपको कुछ ऐसा है, कुछ ऐसी फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग की एक्टिविटी है जो आप नर्सिंग टेक्स्ट बुक से देख सकते हैं, वो आप देखें। दिस विल स्ट्रेंथन दिस वीकर एरिया, ये आपकी जो वीक एरिया उसको मजबूत करेंगे। वेयर डू यू फाइंड दिस प्रैक्टिस क्वेश्चंस। आप पूछेंगे ये बोल रहा है जी प्रैक्टिस करो, कहाँ से मिलेंगे। ऑल कंटेंट एरिया चैप्टर्स हैव प्रैक्टिस क्वेश्चंस। जितने भी हम आगे कंटेंट एरिया पढ़ने जा रहे हैं उनके प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी हैं एंड ऑफ द चैप्टर। स्टार्ट विद दीज एंड बी श्योर टू रीड। इनके साथ आप जी स्टार्ट करें। और वो कह रहा है कि बी श्योर, आगे वही बात वो कह रहा है जो मैंने आपको कही है कि बी श्योर द रैशनल एंड स्ट्रैटेजीज कि आपने पढ़नी है। देन यूज़ द इवॉल्व साइट अकम्पनिंग दिस बुक। इवॉल्व साइट भी हम यूज़ करेंगे, नो वरी, वो भी हम उधर भी जाएंगे हम। स्टार्ट विद द स्टडी मोड बिकॉज यू विल रिसीव द आंसर्स रैशनल्स एंड टेस्ट टेकिंग सच इमीडिएटली आफ्टर आंसरिंग। आपने स्टडी मोड पे जाना है। जब आपने शुरू करने हैं क्वेश्चंस आंसर करना है तो आपको रैशनल भी मिलेगा, टेस्ट टेकिंग स्ट्रैटेजी भी मिलेगी जो हमने सबसे पहले चैप्टर में की है, उसको एक्सप्लेन किया है, और आंसर भी मिलेगा। प्रैक्टिस क्वेश्चंस एंड प्रैक्टिस मोर क्वेश्चंस। देख लें उसने 3 दफ़ा एक बात कर दी है,
बल्कि 4 दफ़ा कह दिए प्रैक्टिस क्वेश्चन एंड प्रैक्टिस मोर क्वेश्चंस। यू नीड टू प्रैक्टिस एटलीस्ट 4000 क्वेश्चंस बिफोर टेकिंग द NCLEX। ये याद रखें 4000 क्वेश्चन करने हैं। तो रहिएगा मेरे साथ जी, हम करेंगे 4000 क्वेश्चंस टुगेदर इंशाल्लाह ताला। ये कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई भी शॉर्ट वाला रास्ता नहीं है, आपने पढ़ना ही पढ़ना है, आपने एक एक वर्ड को पढ़ना है। 4000 क्वेश्चंस हम करेंगे, उसके बाद हम मोर भी करेंगे, एक्स्ट्रा भी करेंगे। कुछ मैं कैपलान से लूँगी, कुछ मैं आगे पीछे से लूँगी, और हम सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस करके NCLEX देने जाएंगे। और इंशाल्लाह ताला जितने कैंडिडेट देख रहे हैं वो सब सक्सेसफुल होंगे। बी श्योर आई विल से इन इंग्लिश के who the students they are watching this word to word sounders, I'm telling you guys, if you are going to do 4000 practice questions and then we are going to do Kaplan and some other questions, I am telling you guys you are going to be successful for sure. Okay, there is no way because you have completed all your weaker areas. चलें जी, बी श्योर दैट यू रीड रैशनल्स एंड स्ट्रैटेजीज फॉर एवरी क्वेश्चन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सक्यूज़ मी, आपने भूलना नहीं है, रैशनल आपने पढ़ने हैं, स्ट्रैटेजीज आपने पढ़नी है, और कोई वे ही नहीं है। देयर इज़ नो वे टू पास NCLEX। यू हैव टू रीड रैशनल एंड स्ट्रैटेजीज फॉर एवरी क्वेश्चन। वंस यू फील कंफर्टेबल विद द कंटेंट एरिया, आप जब को आप कॉन्फिडेंस आ जाए, आप उसमें हो जाएंगे भाई ये तो सही है, अब मुझे आ गया, मूव टू द एग्ज़ाम मोड। जब आप कंटेंट को पढ़ लें जैसे हम करने वाले हैं, मैंने 3 स्टेजेस बताई हैं अपने कोर्स की, जिसमें मैंने यही कहा है कि हम वर्ड टू वर्ड पढ़ेंगे। तो आपने जब पढ़ लिया, आपने देख लिया कि आप कंफर्टेबल हैं अपने कंटेंट एरिया में, देन मूव टू द एग्ज़ाम मोड। आपने एग्ज़ाम मोड में जाना है ऑन द इवॉल्व साइड एंड टेक एग्ज़ाम टू डिटरमिन योर रेडीनेस फॉर द NCLEX एंड एनी कंटेंट एरियाज दैट्स यू स्टिल नीड सम न्यूट्रिंग। तो देख लें आप, न्यू ट्यूनिंग, इट कुड बी न्यू ट्यूनिंग, इट कुड बी आई थिंक इट्स न्यू ट्यूनिंग। चलें जी, आप देख लें। फिर आपने जब पढ़ लिया साउंडर को, जब हम पढ़ लेंगे वर्ड टू वर्ड, फिर हम जाएंगे प्रैक्टिस क्वेश्चंस की तरफ। फिर हम देखेंगे अपने कंटेंट एरिया हमारा वीक है नहीं है। फिर हम एग्ज़ाम मोड में जाएंगे। जब हम मॉक एग्ज़ाम करेंगे तो हम बहुत सारे मॉक एग्ज़ाम करेंगे, और यकीनन हम जानेंगे कि हम इस कंटेंट में कितने हमें जो है ना और जाना है और पढ़ना है, या इतना काफ़ी है। नेक्स्ट, पॉजिटिव पैम्परिंग। पॉजिटिव पैम्परिंग, अच्छा जी इसको थोड़ा बारीक कर लें। पॉजिटिव पैम्परिंग मीन्स दैट यू मस्ट कंटिन्यू केयर फॉर योर सेल्फ होलिस्टिकली। ठीक है ना, अपने आप को भी रिलैक्स रखना है, माइंड सेट रखना है अपना भी, अपने आप को होलिस्टिकली भी रिटेन रखना है। पॉजिटिव मोमेंटम कैन बी मेंटेन ओनली इफ़ यू आर प्रॉपरली बैलेंस। प्रॉपर एक्सरसाइज, देखें फिर वो आपको टिप भी दे रहा है, प्रॉपर एक्सरसाइज, डाइट, पॉजिटिव मेंटल स्टिमुलेशन आर क्रूशियल टू अचीविंग योर गोल फॉर बिकमिंग अ रजिस्टर्ड नर्स। जब आपको मैं एक बड़ी पते की बात बताऊं, जब आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होते हैं या किसी भी ऐसे उसमें स्टेज में होते हैं जहां आपको इम्प्रूव करना होता है, आप स्ट्रगल कर रहे होते हैं, तो आप कर रहे होते हैं, ना कि आपके साथ वाले कर रहे होते हैं कई सिनेरियोज़ में। तो आपको अपनी एक्सरसाइज, अपनी डाइट, अपनी पॉजिटिव मेंटल स्टिमुलेशन, ये बड़ी ही इम्पोर्टेंट है, आपको रखनी है अपने आप में, अपने गोल अचीव करने के लिए, क्योंकि आप बनने जा रहे हैं RN। तो USA में RN बनना कोई इतना आसान नहीं है, उनको पता है। और जब आप RN बन जाते हैं तो भाई सक्सेस आपके कदमों के नीचे है। तो उसके कहने का मैं जो आपको बात बताने जा रही थी, फिर हम टॉपिक से हट रहे हैं, मैं आपको सिर्फ ये कहने जा रही थी, जब आप स्ट्रगल कर रहे होते हैं ना, आप अकेले होते हैं कई सिनेरियोज़ में, ठीक है ना, लेकिन जब आप गोल अचीव कर लेते हैं, जब आपका US RN का लेबल लग जाएगा आपकी यूनिफॉर्म पे, और आपकी जो है ना वो होगी सैलरी बड़ी अच्छी, डॉलर्स में $10,000 होगी या $15,000 होगी या जितनी भी डॉलर होगी, तो उसमें फिर क्या होता है, फिर सारे कहेंगे जी एनू तो मैं ही आख्या सी स्टडी कर लै जदों मैं स्टडी करता सी मैं ही पका के देंदी सी लै, जब फिर इतनी सारी बातें होने लग जाती हैं
लेकिन जब आप कर रहे होते हैं, सफ़र में होते हैं, तो हो सकता है आपके साथ कोई भी ना हो, तो डोंट वरी अबाउट इट, ओके। यू हैव टू बी RN। आपने कामयाब होना ही होना है। आपने अपने गोल सामने रखने हैं। आपने अपने आप को सोचना है, ना कि आपने पूरी टीम को लेके चलना है। व्हेन यू आर सक्सेसफुल, एवरीबडी विल बी विद यू। तो जस्ट एज यू हैव डेवलप्ड अ शेड्यूल फॉर स्टडी, यू शुड हैव अ शेड्यूल दैट इंक्लूड्स फन एंड फिजिकल एक्टिविटीज़। जैसे स्टडी का प्लान किया, ऐसे फन भी होना चाहिए, एक्टिविटीज़ भी होनी चाहिए। इट इज़ योर चॉइस, एरोबिक्स, walking, weightlifting, bowling, whatever makes you feel good about yourself। देखें वो कितना, उनको भी पता है कि ये एग्ज़ाम जो है ना, कोई इतना क्या कहते हैं वो, खेल नहीं, मामा जी का खेल नहीं है। तो आपने जो है ना, देखें वो कितनी बातें बता रहा है आपको। टाइम स्पेंट अवे फ्रॉम द हार्ड स्टडी शेड्यूल एंड डिवोटेड टू सम फन एंड फिजिकल एक्सरसाइज पेज यू बैक अ 100-fold। आप जो भी एक्टिविटीज़ करेंगे, फ़न करेंगे, फ़िज़िकल एक्सरसाइज करेंगे, तो और जो है ना वो 100-fold 100 दफ़ा आप और जो है ना हो जाएंगे, नए हो जाएंगे, यानी आप स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। यू विल बी मोर एनर्जेटिक हो जाएंगे विद अ शेड्यूल दैट इंक्लूड दिस एक्टिविटीज़। चलें नेक्स्ट पैराग्राफ। इट्स अ वेरी लेंथी वीडियो, मैं जानती हूँ ये बहुत बोरिंग भी है, स्लीपी भी है, लेकिन आपके एग्ज़ाम का हिस्सा है भाई। आप RN बनने जा रहे हैं, आपने पढ़ना ही पढ़ना है। एस्टैब्लिश हेल्दी ईटिंग हैबिट्स, बी श्योर टू ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर विच विल फ्लश एंड क्लीन योर बॉडी सेल्स। ठीक है ना। अब वो बता रहा है हेल्दी ईटिंग हैबिट्स, मैंने पढ़ लिया है, बड़ी सिंपल सी इंग्लिश उन्होंने यूज़ किया। प्लेंटी ऑफ वाटर ड्रिंक करना है कि आपकी बॉडी फ्लश भी रहे। स्टे अवे फ्रॉम फैटी फूड्स बिकॉज दे स्लो यू डाउन। ईट लाइटर मील्स, बर्गर पिज़्ज़े थोड़े दिनों वास्ते स्टॉप कर दो जी। एंड ईट मोर फ्रिक्वेंट, हर 4 घंटे के बाद, 3 घंटे के बाद आपने छोटा सा लाइटर मील लेना है और जो आपको एक्टिव रखे। इंक्लूड कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स सच एज ओट मील, whole grain food for energy, and be careful not to include too much caffeine in your daily diet। देख लें, आप पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं कि भाई जी काफ़ी पी लिए, वो नींद आ रही है कॉफ़ी पी लें, नींद आ रही है चाय ले लें, नहीं, वाटर ले लें उसकी जगह पे। Take the time to pamper yourself with activities that make you feel even better about who you are. Make dinner reservations at your favorite restaurant with someone who is special and is supporting your goal। ज़िंदगी में कोई ना कोई ऐसा होता ही है जो आपको सपोर्ट करता है। अगर नहीं भी है तो आपने दिल माठा नहीं करना, छोटे नहीं पैना, ठीक है ना। कोई होता है तो ठीक है, उसके साथ डिनर करें, अपना टाइम स्पेंड करें थोड़ा सा। अगर नहीं है तो नो मैटर, आप अपनी पढ़ाई पे तवज्जो दें, वो ज़्यादा अच्छा है। टेक वॉक्स इन अ ट्रैंक्विल प्लेस दैट इनेबल यू टू रिएक्ट ऑन द मोमेंटम यू हैव अचीव्ड एंड मेंटेन whatever it is, wherever it takes you, allow yourself the time to do some positive pampering। कुछ भी है ना, कुछ भी है, आपने कुछ ना कुछ ऐसा करना ही है जो आपको पैम्पर करे पॉजिटिव, उसके लिए। देख लें जी, फिर उसने रेड अलर्ट दे दिया है, उसमें क्या लिखा है, टेक टाइम फॉर यू। ये हर सिचुएशन के लिए, नॉट ओनली फॉर एग्ज़ाम, आई कुड से दैट ये जो है ना हर सिचुएशन में काम आती हैं बातें। होलिस्टिक प्रिपरेशन इज़ इम्पोर्टेंट, सो बी श्योर टू इंक्लूड सेल्फ केयर एंड पॉजिटिव पैम्परिंग इन योर प्रिपरेशन प्लान। देख लें कितनी अच्छी बात उसने की है, आप इसको देखें, बड़ी अच्छी बात है। ये आपने अपने जहन में रखनी है। सेल्फ़ केयर आपने नहीं भूलना है, अपने आप को में लेथार्जिक लथे फते नहीं कर देना कि भाई ये तो एग्ज़ाम इतना हैवी है, मैं कैसे करूं, क्या ना करूं। तो आपने पॉजिटिव रहना है, सेल्फ़ केयर करनी है, अपने आप को पॉजिटिव पैम्परिंग अपने आप को खुद देनी है, हॉलिस्टिक प्रिपरेशन आपको रखनी है। आप किसी भी रिलीजन से हैं, आपको अपनी प्रेयर्स में मेडिटेशन करनी है, प्रेयर्स रखनी है अपनी उसमें, अपनी लाइफ में, तो ये बहुत ज़रूरी है। चलें जी, फाइनल प्रिपरेशन पे आ जाते हैं हम।
अब फाइनल प्रिपरेशन पे क्या कह रहा है, यू हैव इस्टेब्लिश द फाउंडेशन ऑफ योर पैरामिड टू सक्सेस, ये आपने कर लिया. यू हैव डेवलप योर लिस्ट ऑफ गोल्स, बना ली, एंड योर स्टडी प्लान, एंड यू हैव मेंटेन योर पॉजिटिव मोमेंटम. You are moving forward and in control when you receive your date and time for the NCLEX RN examination. ओके, सो देख लें आप, वही बात कर रहा है. मुझे लगता है कि इसको रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है. यू मे इमीडिएटली थिंक आई एम नॉट रेडी. हाँ, जब ऐसा होता है, जब आपने एग्ज़ाम बुक कर लिया, सब कुछ तैयार कर लिया, आप सोचेंगे शायद मैं रेडी नहीं हूँ. आई एम नॉट रेडी. स्टॉप कह रहा, चुप हो जाए. रिएक्ट ऑन ऑल यू हैव अचीव्ड एंड योर पॉजिटिव लाइफ मोमेंटम. अगेन सोचें आपने कौन कौन सी पॉजिटिव एटीट्यूड्स मोमेंटम आए हैं आपकी लाइफ में. तो आप उसको सोचें, अच्छी बातें सोचें. आप सोचें कि मैंने ये भी अचीव किया था, ये भी अचीव किया था. जब आप अचीवमेंट सोचेंगे ना, तो स्टॉप, ये मत सोचें मैं एग्ज़ाम के लिए रेडी नहीं हूँ, क्योंकि आपने सब कुछ कर लिया है. थिंक अबाउट ऑल ऑफ द पीपल हु लव यू एंड सपोर्ट योर एफर्ट टू बिकम RN होगा. तो आप सोचें कि भाई जो फैमिली है उसने आपको सपोर्ट कर रहे हैं, फ्रेंड्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं, बिकम RN. Believe that the challenge awaiting you is one that you have successfully prepared for, that will lead you to your goal of becoming a registered nurse. तो ये बिलीव रखना है आपने कि जो चैलेंज आप फेस करने जा रहे हैं एग्ज़ाम का, उसके लिए आप ऑलरेडी प्रिपेयर हैं हर तरीके से. और आपका गोल है कि आपने रजिस्टर्ड नर्स बनना ही बनना है. तो आपने जब ये सारी बातें सोच के जाएंगे तो यू विल बी सक्सेसफुल. देखें आगे, टेक अ डीप ब्रेथ एंड ऑर्गेनाइज द रिमेनिंग डेज सो दैट दे सपोर्ट योर एजुकेशनल एंड पर्सनल नीड्स. मैं भी डीप ब्रेथ ले लूँ, आप लोग भी ले लें, ठीक है. फिर सपोर्ट योर पॉजिटिव मोमेंटम विद अ विजुअल टेक्निक. मेंटेन योर पॉजिटिव एटीट्यूड एंड सेल्फ एफिकेसी. विजुअल टेक्निक क्या होती हैं? जब आप अपने आप को इमेजिन करते हैं, जब आप अपने आप को उस जगह पे ला के सोचते हैं, तो वो कह रहा है वो ये सब करें. मेंटेन योर पॉजिटिव एटीट्यूड एंड सेल्फ एफिकेसी. राइट योर नेम इन अ लार्ज लेटर्स एंड राइट द लेटर्स RN आफ्टर इट. आप अपना नाम लिखें, उसके आगे RN लिखें. RN लिखें कि भैया आप एक रजिस्टर्ड नर्स, लाइसेंस नर्स RN बन गई हैं. तो जब आप देखेंगे ना उस नाम को, तो यू फील बेटर. Post one or more of these visual motivational technique that works for many nursing graduates preparing for this examination. देख लें, वो कह रहा है कि बड़ी नर्सिस हैं जो ये करती हैं, तो आप भी करें. It is imperative that you not fall into the trap of expecting too much of yourself. The idea of perfection must not drive you to a point that leads to anxiety or causes your momentum to falter. ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है कि आप किसी ट्रैप में ना जाएं एक्सपेक्ट टू मच करते हुए. यानी ट्रैप क्या कि आप ये सोचेंगे मुझे तो आता ही है सब, तो मैं ये ना पढ़ूं. क्या वर्ड टू वर्ड साउंडर्स पढ़नी है, दिमाग ख़राब हो रहा है, इसको क्या पढ़ना है. डायरेक्ट क्वेश्चंस पे जाते हैं, डायरेक्ट प्रश्नल्स पे जाते हैं. नहीं, ठीक है ना, मैंने ऐसा नहीं किया था. वर्ड टू वर्ड साउंडर पढ़ी हमने, फिर उसके बाद प्रैक्टिस क्वेश्चंस किए, उसके बाद मतलब वर्ड आपने जाना है स्टेप बाय स्टेप. ऐसे नहीं कि आप बोलें एक्सपेक्ट कर लें अपने आप से, ये तो मुझे आता ही है, क्या है पॉजिटिव माइंड बस, तो चलो आगे चलो. नहीं, यू मस्ट बिलीव एंड स्टे फोकस ऑन योर गोल. द डेट एंड टाइम आर एट हैंड. राइट द डेट एंड टाइम एंड अंडरनीथ राइट द वर्ड यस. ठीक है ना, आपने डेट एंड टाइम लिख लिया, आपने लिख लिया यस. पोस्ट दिस नेक्स्ट टू योर नेम प्लस RN. कितनी मोटिवेशन वो दे रहा है आपको, बुक वाला भी. एंश्योर दैट यू हैव कमांड ओवर हाउ टू गेट टू द टेस्ट सेंटर. अपने आप को मतलब ये भी आपने देखना है अपने टेस्ट सेंटर कैसे जाना है. टेस्ट रन इज़ अ मस्ट. टाइम द ड्राइव एंड अलाउ फॉर रोड कंस्ट्रक्शन और अदर फैक्टर्स दैट माइट स्लो ट्रैफिक on the test run. When you arrive at the test facility, walk into it and become familiar with the lobby and the surroundings. देखें जी,
टेस्ट सेंटर भी आपको पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए, ऐसा तो नहीं है कि रोड कंस्ट्रक्शन काम हो रहा है, आप टेस्ट लेट हो जाएं और यहाँ ट्रैफिक स्लो हो, तो आपको ये सब चीज़ें पहले से अपनी प्रिपेयर करनी है, रखनी है। दिस में हेल्प एलिवेट सम ऑफ द पेरिफेरल नर्वसनेस एसोसिएटेड विद एंटरिंग एन अननोन बिल्डिंग। कि आप एक अननोन बिल्डिंग में जा रहे हैं, आपको नर्वसनेस हो रही है, तो आपने अपने आप को फेमिलियर करना है। थोड़ा सा पहले जाएं, उधर जाके अपने आप को फैमिलियर करें, ताकि आपको पता हो कि आप कहाँ पे हैं, आपको अचानक से अजनबी सा महसूस ना हो। रिमेंबर दैट यू मस्ट डू वट एवर इट टेक्स टू कीप योर सेल्फ इन कंट्रोल। जैसे भी अपने आप को कंट्रोल रख सकते हैं रखें, ज़्यादा एंजाइटी में ना जाएं, ज़्यादा डिप्रेशन में ना जाएं, परेशान ना हों। इफ़ फेमिलराइजिंग योर सेल्फ विद द फैसिलिटी विद हेल्प यू मेंटेन पॉजिटिव मोमेंटम, बाय ऑल मीन्स बी श्योर टू डू सो। अगर आप समझते हैं कि अपने आप को फेमिलराइज करने से, अगर आपको इर्द गिर्द जाने से आपको जो है रिलैक्सिंग फील होगा, पॉजिटिवनेस आएगी, तो आप ये कर लें। It is time to check your study plan and make the necessary adjustment now that क्या है ये एग्ज़ाम एग्ज़ाम नहीं confirm, sorry, that a confirmed date and time are set. So it is study to check your study plan. ठीक है, necessary adjustment, confirm date and time, adjust your review so that your study plan ends 2 days before the examination is important है। 2 दिन पहले ही अपनी स्टडी ख़त्म कर लें। The mind is like a muscle, if it is overworked it has no strength or stamina। ठीक है, उसने बता दिया माइंड जो है मसल की तरह है, अगर आप ओवर वर्क करेंगे तो बाद में स्ट्रेंथ और स्टेमिना नहीं रहेगी। तो 2 दिन पहले ही अपनी स्टडी को फिनिश कर लें। योर स्ट्रैटेजी इज़ टू स्ट्रेस the body and mind on the day before the examination. Your strategy is to stay in control and allow yourself the opportunity to be absolutely fresh and attentive on the day of the examination. तो आपकी स्ट्रैटेजी है कि अपने आप को कंट्रोल में रखें, फ्रेश रखें, कि डे ऑफ द एग्ज़ाम जो है अपने आप को अटेंटिव हों। ठीक है, दिस विल हेल्प यू कंट्रोल द नर्वसनेस एंड दैट इज़ नेचुरल। उसको भी पता है कि आप नर्वस होंगे और ये नेचुरल है। अचीव द क्लियर thought process required and feel confident that you have done all that is necessary to prepare for and conquer this challenge। अपने आप को काम रखें, कॉन्फिडेंट रखें कि आपने ऑल नेसेसरी प्रिपरेशन की है। अब आप जो है ज़रूर इस चैलेंज को डील कर लेंगे। द डे बिफोर द एग्जामिनेशन इज़ टू बी वन ऑफ प्लेजर। याद रखें, द डे बिफोर द एग्जामिनेशन भी हम बनाएंगे। ट्रीट योर सेल्फ टू वट यू इन्जॉय द मोस्ट। रिलैक्स रहें, अपने आप को खाएं पिएँ। रिलैक्स, टेक अ डीप ब्रेथ थ्रू योर नोज़, होल्ड टू अ काउंट ऑफ 4। ये बड़ी डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज वो बार बार बताते हैं आपको कि नोज़ के ज़रिए सांस लें, 4 सेकंड तक होल्ड करें, फिर एक्सेल स्लोली थ्रू योर माउथ। यू हैव प्रिपेयर योर सेल्फ वेल फॉर द चैलेंज ऑफ टुमारो। आपने अपने आप को प्रिपेयर कर लिया हुआ है। अलाउ योर सेल्फ अ रेस्टफुल नाइट स्लीप एंड वेक अप ऑन द डे ऑफ एग्जामिनेशन नोइंग दैट you are absolutely prepared to succeed. Look at your name with RN after it and the word yes। देखिए कितनी अच्छी उसने बात की। रिलैक्स हो जाएं, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें, फिर सो जाएं, फिर अच्छी सी उठें अपने एग्ज़ामिनेशन डे पे और यू अपने आप को बताएं कि यू आर एब्सोल्युटली प्रिपेयर्ड और अपना नाम देखें RN के साथ और वर्ड यस, यू गॉट इट, यू गॉट इट। चलें जी, डे ऑफ द एग्ज़ामिनेशन क्या ख्याल है, इसको भी पढ़ लें। वैसे इसकी तो ना एक डे ऑफ द एग्ज़ामिनेशन की वीडियो मैंने देखी भी हैं, मतलब हैं भी उस पर यूट्यूब पे बहुत सारी, लेकिन चलेंगे थोड़ा सा ये हम इसको कर लेते हैं, फिर हमारा ख़त्म हो जाएगा चैप्टर। डे ऑफ द एग्ज़ामिनेशन, डे ऑफ द एग्ज़ामिनेशन बॉक्स, ये बॉक्स हम कर लेंगे। वेक अप बिलीविंग इन योर सेल्फ। अब जब उठना है आपने बिलीव करना है दैट ऑल ऑफ यू हैव अकम्प्लिश इज़ अबाउट टू प्रिपेयर यू टू द प्रोफेशनल। आपने जो जो सोचा आपने प्रिपेयर कर लिया है, यो आप प्रोफेशनल लेवल की रजिस्टर्ड नर्स होने वाले हैं। अलाउ योर सेल्फ plenty of time, eat a nutritious breakfast and groom yourself for success। बिल्कुल आपने लेथार्जी में मरे मरे नहीं होना,
ओके, यू हैव डन इट, यू नो, यू हैव प्रिपेयर्ड योर सेल्फ। आपने बहुत सारा अपना एग्ज़ाम प्रिपेयर किया है। आप जो हैं पास होने वाले हैं। अपने आप को रिलैक्सिंग टाइम दें, प्लेंटी ऑफ टाइम, ईट अच्छा सा खाएं, ग्रूम करें अपने आप को। यू आर रेडी टू मीट द चैलेंज ऑफ डे, challenges of the day, क्या आप रेडी हैं? एंड ओवरकम एनी ऑब्स्टेकल दैट यू मे फेस। जितने भी मुश्किल क्वेश्चन आएंगे, ऑब्स्टेकल्स आएंगे, you can face. Today will soon be history, and tomorrow will bring you the results on which you read your name with the word registered RN after it. कितनी अच्छी बात उसने कर दी है, देख लें कि आप आज जो जा रहे हैं ऑब्स्टकल एंड चैलेंजेस फेस करने, वो हिस्ट्री हो जाएगी। टुमारो आपका रिज़ल्ट आएगा जिस पे रजिस्टर्ड नर्स लिखा होगा, आपको लाइसेंस मिल जाएगा। देख लें फिर, बी प्राउड एंड कॉन्फिडेंट ऑफ योर अचीवमेंट्स, ऑलवेज बी प्राउड एंड कॉन्फिडेंट ऑफ यूर। मैं कहूँगी कि आप एक अनमोल हैं, आप एक जो है ना, यू आर ऑसम अमेजिंग एवरीवन फॉर दिस एग्ज़ाम कैंडिडेट। ठीक है ना, ध्यान में रखें, बी प्राउड करें, कॉन्फिडेंट हों अपने आप पे, अपनी अचीवमेंट्स पे। यू हैव वर्क हार्ड टू अचीव योर गोल ऑफ बिकमिंग अ रजिस्टर्ड नर्स। आपने बहुत पढ़ा है रजिस्टर्ड नर्स बनने के लिए। इफ़ यू बिलीव इन योर सेल्फ एंड योर गोल्स, अगर आप बिलीव करते हैं योर सेल्फ और योर गोल्स पे, नो वन पर्सन और ऑब्स्टेकल कैन मूव यू ऑफ द पाथवे दैट लीड टू सक्सेस। देखें कितनी अच्छी बात की है। ज़िंदगी के हर लम्हे में, हर मरहले पे आपको याद आएगी। इंग्लिश करने के बाद भी, जब आप इंग्लिश एग्ज़ाम करेंगे उसके बाद भी आप अपने आप को याद करेंगे। और हमेशा जहन में रखें, ज़िंदगी का कोई भी मोड़ आ जाए, कोई भी स्ट्रेस आ जाए, कोई भी टेंशन आ जाए, इफ़ यू बिलीव इन योर सेल्फ, वो आगे फिर कह रहा है, और योर गोल, नो वन पर्सन ऑब्स्टेकल, कोई बंदा, कोई फैमिली मेम्बर, कोई आपका दुश्मन, कोई हर्डल, कोई परेशानी, कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको बोले ऑब्स्टेकल आ जाए, तो आपको मूव नहीं कर सकती। ठीक है ना, आप सक्सेस से आपको रोक नहीं रख सकती है। कांग्रेचुलेशंस and we wish you the very best in your career and a registered nurse. We wish you very best in your career as a registered nurse. चलें जी, वो आपको कह रहे हैं कांग्रेचुलेशन। ओके, एंड वी विश यू द वेरी बेस्ट इन योर कैरियर एज अ रजिस्टर्ड नर्स। आखिर में उसने इतना अच्छा लिख दिया है, बिलीव। तो रिमेंबर गाइस, बिलीव इन योर सेल्फ, बिलीव इन योर सेल्फ। दिस इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट that you have to believe in yourself. Okay, never forget. So ये था हमारा चैप्टर 2, सेल्फ एफिकेसी एंड पाथवेज टू सक्सेस। हमने किया जी साउंडर का वर्ड टू वर्ड। 2 वीडियो लगी हैं मुझे इसको बनाने में। ये है जी चैप्टर, ये है पेज नंबर 48। इसके हैं जी 1258, 1258 साउंडर्स के पेज हैं। हम हैं पेज नंबर 48 पे। बट बिलीव इन योर सेल्फ, वी आर गोइंग टू बी सक्सेसफुल। और 2.3 तो मैं भूल गई, चलें इसको मैं शॉर्ट में कर दूँगी, शॉर्ट वीडियो बना दूँगी इसकी। फिर भी मैं आपको यही कहूँगी कि नेक्स्ट में हम शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 3। रिमेंबर, हमारा हो जाएगा जी चैप्टर नंबर 3, ये वाला है। इसको हम शुरू करेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल जो हम बिलीव पे ख़त्म करते हैं अपना चैप्टर। तो ऑल जितने भी मेरे कैंडिडेट्स हैं, बिलीव इन योर सेल्फ एंड सक्सेसफुल ऑन योर सक्सेसफुल जर्नी। ठीक है ना, आपने अपने आप पे बिलीव रखना है। अपने कितने भी ऑब्स्टेकल्स आ जाएं, कुछ भी हो जाए, आप जो ना सक्सेसफुल होने वाले हैं इंशाल्लाह। हम चलेंगे जी अपना स्टडी प्लान लेके, जिसमें होगी वर्ड टू वर्ड साउंडर्स, जिसमें होगी प्रैक्टिस क्वेश्चंस, जिसमें होंगे बहुत सारी तैयारियां, और इंशाल्लाह ताला हम हो जाएंगे सक्सेसफुल। जो बच्चे जो मुझे कह रहे हैं कि इंग्लिश में होनी चाहिए वीडियो, सो मैं इंशाल्लाह जो है जल्दी ही इंग्लिश में भी कुछ वीडियोस अपलोड करूँगी, ताकि आप लोगों, अभी तक तो हमने देखें स्टडी शुरू ही नहीं की। हमारा चैप्टर 1 था, वो टेस्ट टेकिंग स्ट्रैटेजीज़ पे था, कॉग्निटिव एबिलिटी और दिस टाइप की थी। और ये था कि हाउ टू प्रिपेयर योर एग्ज़ाम, तो हमने ख़त्म किया। इंशाल्लाह मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो तक जी अल्लाह हाफिज़।
चलें, ये थी जी मेरी चैप्टर 2। आज हमने ख़त्म कर दिया। इसमें जो है सारी बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं। बिलीव इन योर सेल्फ एफिकेसी, पॉजिटिव एटीट्यूड, ईटिंग हेल्दी और अच्छी अच्छी हैबिट्स को अपनाना, फिज़िकल एक्टिविटीज़ को कायम रखना। तो ये सारी बातें हैं, सारे चैलेंजेस है। हमने वर्ड टू वर्ड पढ़ा, बहुत अच्छी बातें साउंडर्स वालों ने बताई हैं स्टूडेंट्स को। तो आपने इन सब पे अमल करना है, क्योंकि आप जा रहे हैं एक बहुत बड़ा एग्ज़ाम देने। तो हमने आज यूनिट नंबर 2 को ख़त्म कर लिया है। होप कि आप लोगों को समझ आई होगी। जहाँ पे आप लोगों को मुश्किल लगे या नहीं समझ आ रही या कुछ मसला है तो आप यकीनन मुझे कमेंट करें, मैं उसको बेहतर करने की कोशिश करूँगी। या फिर हम इंग्लिश में बनाएंगे। देखें जी, मैं कोई टीचर नहीं हूँ, लेकिन मैंने खुद एनक्लेक्स किया और इसी स्टाइल से किया। वर्ड मैंने किसी चीज़ को मिस नहीं किया। वर्ड टू वर्ड साउंडर पढ़ी, उसके बाद हमने सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन किए। तो मैं इसको ऐसे ही 3 स्टेजेस में करूँगी। फर्स्ट स्टेज होगी जी एनक्लेक्स साउंडर्स बुक को हमने पढ़ना है वर्ड टू वर्ड। सेकंड स्टेज में हम करेंगे बहुत सारे 4000 प्रैक्टिस क्वेश्चन और भी बहुत सारे। और थर्ड स्टेज होगी हमारी रिव्यू की। चलें जी, फिर एग्ज़ाम देने से पहले हम ये सब करेंगे। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।